Namaste, myself JVN Professor K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, and the subject is animal diversity, and we will discuss about the general characteristics and the classification of the phylum Mollusca. General characteristics and classification of mollusca. ठीक है. The term mollusca was first given by the Aristotle. कि जो फर्स्ट मोलस्का टर्म दी थी that was given by the mollusca, first given by the animal belong to the phylum mollusca have soft body. जनरल बता देता हूं पहले, soft bodies, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, and bilaterally symmetrical. The study of mollusca is known as malacology. Study of mollusca is known as the malacology, and they play a very important role in life of the humans. They are the source of the jewelry as well as food. The natural pearls, मोती जिन्हें कहते हैं, are found within these mollusk. So one by one we will discuss about the first, the characters. The organisms belonging to the phylum Mollusca exhibit the following characteristics. They are mostly, first point, mostly found in the marine and fresh water. Okay. And few are terrestrial. भाई कुछ इसके अंदर आपके terrestrial, ठीक है, मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, तीनों तरह के पाए जाते हैं. एंड द बॉडी इज, सेकंड देखें, दे एग्जिबिट organ system level of organization. ठीक है. Their body has a, third point, their body has a cavity, and the body is divided into, fourth point अगर आप देखोगे, body is divided into the head, dorsal visceral mass, ventral muscular foot, और मेंटल. इन पार्ट्स के अंदर हेड, डोर्सल विसरल मास, वेंट्रल मस्कुलर फुट और मेंटल के अंदर बॉडी इसकी डिवाइड होती है. हेड के अंदर आपके क्या होते हैं? हेड कंप्राइजेज टेंटिकल्स एंड द कंपाउंड आई. टेंटिकल्स एंड कंपाउंड आईज हेड के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. दे हैव ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. Well-developed digestive system. ठीक है. And they respire through the general body surface और gills, आप कह सकते हो, या pulmonary sac
कि भाई रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रही है, जनरल बॉडी सरफेस या आपके गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द ओपन रेस्पिरेटर्स, के जो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्या है, ओपन, circulatory system is open, not closed, open. They have and excretion by the metanephridia, metanephridia के थ्रू आपका excretion होता है. The tentacles, eyes, osphidium and stetocyst are the sensory organs. The sexes are separate. 8 पॉइंट देखोगे आप, sexes are क्या है, सेपरेट, अलग अलग है, मेल एंड फीमेल्स, एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरह की डेवलपमेंट है कि लार्वल फॉर्म भी मिल जाएगी और बगैर लार्वल फॉर्म की भी हो जाएगी. ये तो थे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन, ठीक है. क्लासिफिकेशन के अंदर पहली क्लास है एप्लेकोफोरा. फर्स्ट है एप्लेकोफोरा, फर्स्ट क्लास. कि इसकी बॉडी क्या है, बॉडी इज सिलेंड्रिकल, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रेट, इट कंटेन्स dorsal longitudinal crest, dorsal longitudinal crest, ठीक है. और इसके आप एग्जाम्पल अगर आप दोगे तो क्या है, नियोमेनिया, नियोमेनिया या कीटोडर्मा, कीटोडर्मा, ठीक है. ये तो थी क्लास एप्लेकोफोरा. सेकंड क्लास इज मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, ये इसकी सेकंड क्लास है. इसमें क्या है कि बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. एक तो बॉडी आपकी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ठीक है. हेड इज डिवॉइड ऑफ आईज एंड टेंटिकल्स. और पॉइंट क्या है इसमें, हेड इज डिवॉइड ऑफ आईज एंड टेंटिकल्स, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं भाई, ठीक है. रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स. रेस्पिरेशन इसके अंदर किसके थ्रू होती है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू, जो एक्सटर्नली लोकेटेड होते हैं. और नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द नेफ्रिडिया, यानी कि आप एक्सक्रीशन कहोगे वो नेफ्रिडिया के थ्रू, ठीक है. एग्जाम्पल इसका नियोपिलिना, एग्जाम्पल है नियोपिलिना. इसके बाद थर्ड क्लास पोलीप्लेकोफोरा, पोलीप्लेकोफोरा, पोलीप्लेकोफोरा. बॉडी इसकी डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक, लीफ लाइक, और वही सेम बाइलेटरली सिमेट्रिकल. Cell is composed of 8 plates arranged longitudinally and they have a well developed radula. Well developed क्या है, रास्पिंग ऑर्गन होता है, well developed radula, ठीक है. एंड वेंट्रल फुट इज फ्लैट. और इसके एग्जाम्पल में आप दोगे काइटोन,
ठीक है। इसके बाद क्लास 4 आती है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा दे आर फाउंड आइदर ऑन द लैंड या इन फ्रेश या मैरीन वाटर्स। इनके अंदर दे बियर द टेंटिकल्स, आईज और माउथ, बियर्स द टेंटिकल्स, आईज और माउथ। ठीक है। द शेल इज स्पाइरल इन शेप, फुट इज फ्लैट एंड लार्ज, एंड इसका एग्जाम्पल जो आप आगे भी स्टडी करोगे दैट इज द पाइला। इसके बाद 5th क्लास है स्केपोपोडा। स्केपोपोडा Scephalopoda, it is found into the marine environment. The eyes and tentacles are absent, foot is reduced, and body is bilaterally symmetrical. ठीक है। इसके बाद पेलिसाइपोडा, 6th क्लास है पेलिसाइपोडा। पेलिसाइपोडा they reside in aquatic habitats. Body is bilaterally symmetrical and compressed laterally, and body has no distinct head. They usually burrow in the mud and sedge, and इसका एग्जाम्पल आपका होगा यूनियो। ठीक है। एंड द लास्ट क्लास इज सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा यानी कि मोस्टली सिफेलोपोडा क्लास के अंदर जो भी एनिमल्स हैं दे आर फाउंड इन द मैरीन एनवायरनमेंट। द शेल इज आइदर एक्सटर्नल, इंटरनल या नॉट भी प्रेजेंट होता है। सेक्सीज आर सेपरेट हैं और इसके अंदर डेवलपमेंट है दैट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट। और इसका एग्जाम्पल आपका ऑक्टोपस, वेल नोन एनिमल है सबका ही ऑक्टोपस। तो these are the 7 classes of the phylum Mollusca. This session is powered by digital version 2 Jyoti Vidyapeeth Women University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you. Thank you very much.